भागे हुए सचिन पायलट पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, डिप्टी सीएम पद से हटाया, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छीनी। पायलट खेमे के 2 मंत्रियों पर भी एक्शन, कैबिनेट से हुए बाहर। पायलट ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटाया। पार्टी की कार्रवाई पर पायलट ने ट्विटर के जरिए दी प्रतिक्रिया, कहा सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। समर्थकों का धन्यवाद किया। पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को दी गई है कांग्रेस राजस्थान की कमान। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर से पायलट की नेम प्लेट हटी। पायलट पर एक्शन के बाद गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक, सीएम आवास पर जुटे मंत्री। गोविंद सिंह के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर घर में जश्न का माहौल, परिजनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिले सीएम अशोक गहलोत, जल्द कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। राजस्थान के दंगल में बीजेपी भी कूदी, गहलोत से मांग, बहुमत साबित करने के बाद ही करें कैबिनेट विस्तार। सचिन पायलट के लिए बीजेपी ने खोले दरवाजे, सांसद ओम प्रकाश माथुर का बयान, अगर बीजेपी की विचारधारा स्वीकार तो पायलट का बीजेपी में स्वागत। गहलोत सरकार को समर्थन दे रही बीटीपी के विधायक ने जारी किया वीडियो, कहा होटल में बनाया गया बंधक। बीटीपी के अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को लिखा था खत, फ्लोर टेस्ट की स्थिति में किसी के भी पक्ष में वोट नहीं करने की नसीहत। पायलट पर कार्रवाई को लेकर बोले गहलोत, कभी नहीं किया भेदभाव। बीजेपी पर लगाया सरकार को अस्थिर करने का आरोप। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का पायलट पर आरोप, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6 बार की संपर्क की कोशिश, लेकिन पायलट ने बात नहीं की। पायलट खेमे के विधायक मुकेश भाकर की भी राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी, गणेश घोगरा को दी गई कमान। राजस्थान की हलचल पर दिल्ली में भी सरगर्मी, प्रियंका गांधी ने की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान, सिर्फ जरूरी सेवाओं की मिलेगी छुट्टी। बिहार में कोरोना मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 1432 नए मरीज। पटना में 10 से 16 जुलाई तक पहले ही लागू था लॉकडाउन, अब आगे भी जारी रहेंगी पाबंदियां। कोरोना संकट के बीच पप्पू यादव ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। बिहार में लॉकडाउन के ऐलान पर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा ऐसे माहौल में भी एनडीए को सिर्फ चुनाव की फिक्र। बिहार में बीजेपी के कई नेताओं के कोरोना संक्रमित होने पर तेजस्वी का तंज, पूछा सवाल, बताएं ये सब किस जमात के। पटना में एक शख्स ने बनाई बाइक पर इस्तेमाल होने वाली पीपीई किट, नवजात बेटी को अस्पताल ले जाने का निकाला तरीका। बिहार के बाढ़ में हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी पर सुपारी देकर पति के कत्ल का। कैमूर में 7 महीने पहले बना नदी का डायवर्जन तोड़ा गया, पानी के बढ़ते दबाव से था खतरा। सासाराम में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की मौत, कुंड में नहाने के दौरान तीनों डूबे। कानपुर कांड में विकास दुबे के घर से पुलिस ने बरामद किए AK-47 राइफल, पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर हुई तलाशी। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किया इनकार, कहा जांच प्रक्रिया का हिस्सा है पीएम रिपोर्ट। कानपुर कांड में एक और आरोपी शशिकांत गिरफ्तार, कब्जे से इंसास राइफल बरामद। विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक जवाब मांगा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का नेपाली प्रधानमंत्री पर हमला, अयोध्या पर बयान को लेकर कहा चाइनीज वायरस की चपेट में ओली का दिमाग। अयोध्या पर नेपाली प्रधानमंत्री के विवादित बयान पर देश भर में साधु संत नाराज, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा नशे में है ओली। अयोध्या शोध संस्थान ने भी नेपाली पीएम के दावे को किया खारिज, पूछा सवाल, नेपाल की रामलीला में क्यों नहीं होता राम जन्म का प्रसंग। वाराणसी में भी नेपाली पीएम पर भड़के साधु संत, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का प्रस्ताव पारित। सीतामढ़ी में नेपाली पीएम के खिलाफ प्रदर्शन, संत समाज की नसीहत, राजनीति में भगवान राम को न घसीटे ओली। गोरखपुर में भी नेपाली पीएम का विरोध, सद्बुद्धि के लिए यज्ञ। दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाली नागरिकों का प्रदर्शन, केपी शर्मा ओली पर सियासी फायदे के लिए भारत से संबंध बिगाड़ने का आरोप। दिल्ली के LNJP अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सुधर रहे हैं हालात, ज्यादा टेस्टिंग और होम आइसोलेशन को बताया फायदेमंद। दिल्ली में रोजाना हो रहे 20 से 22 हजार टेस्ट, पीएम की दिल्ली मॉडल की तारीफ पर केजरीवाल ने जताई खुशी। दिल्ली के कोविड हॉस्पिटल में ITBP की पहल, मरीजों के लिए शुरू किया योगा क्लास। दिल्ली में मरकज मामले में 5 देशों के जमातियों को कोर्ट से राहत, जुर्माना अदा करने पर छोड़ने का निर्देश। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में दोबारा लॉकडाउन की संभावना नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया अटकलों को खारिज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण की रोजाना बढ़ने की दर में कमी, प्रभावित इलाकों में बताई सख्त निगरानी की जरूरत। कोरोना वायरस हवा में फैलने के दावों की CSIR करेगा जांच, अगले हफ्ते से चंडीगढ़ और हैदराबाद के लैब में शुरू होगी रिसर्च। दिल्ली में WHO दफ्तर के बाहर तिब्बती समुदाय का प्रदर्शन, कोरोना को लेकर चीन पर झूठ बोलने का आरोप। देश में 24 घंटे में कोरोना के 28,498 नए मरीज, कुल केस 9,06,000 के पार। 24 घंटे में 553 मरीजों की मौत, अब तक 23,727 ने गंवाई जान।
देश भर में अब तक 5,71,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, रिकवरी रेट करीब 63%। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 80% से ज्यादा, 24 घंटे में सामने आए 1,246 नए मरीज। देश के 10 राज्यों में कोरोना के करीब 86% मामले, महाराष्ट्र तमिलनाडु मिलाकर देश के आधे मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,497 नए मामले, 193 मरीजों की मौत। मुंबई में 100 साल के शख्स ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डॉक्टर्स ने मनाया 100वां जन्मदिन। मुंबई में कई कॉलेज छात्रों की मार्कशीट में लिखा गया कोविड प्रोमोटेड, सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश। मुंबई में अवैध संबंधों के चलते पति पत्नी ने किया बीच सड़क पर तमाशा, पति की कार में दूसरी महिला को देखकर पत्नी ने किया हंगामा। सोलापुर में पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद एक शख्स ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में कर्ज के बोझ तले दबे होने का जिक्र। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उमा भारती से मिलने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, फूलमाला और तिलक से हुआ स्वागत। एमपी में उपचुनावों की जंग में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की एंट्री, शुरू किया हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान। इंदौर में 24 घंटे में 51 नए मरीज सामने आए, कोरोना के अब तक 5,500 मामले। ग्वालियर में एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की वजह से फैसला। स्कूल बंद होने के चलते रायसेन के एक शिक्षक ने बच्चों तक पहुंचाई किताबें, बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे गांव। दिल्ली में प्रियंका के सरकारी बंगले के मुद्दे पर सियासत गरमाई, प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर लगाया गलत बयानी का आरोप। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर किया था दावा, कांग्रेस के बड़े नेता ने प्रियंका वाला बंगला किसी और कांग्रेसी सांसद को देने के लिए किया फोन। केरल में सोना तस्करी रैकेट के मामले में आईएएस एम शिवशंकर से कस्टम की पूछताछ, सीएम के पूर्व प्रधान सचिव है शिवशंकर। बंगाल की सियासत राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, बिगड़ती कानून व्यवस्था की बीजेपी ने की शिकायत। सांसद बाबुल सुप्रियो समेत बंगाल के कई नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, एमएलए की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। विधायक की संदिग्ध मौत के मामले में ममता सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल, उत्तरी बंगाल में किया 12 घंटे का बंद। सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं पर पुलिस की सख्ती, बंद कराने की कोशिश में कई लोग गिरफ्तार। कूच बिहार में बसों में हुई तोड़फोड़, पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी बरसाई। आसनसोल में बीजेपी ने निकाला मोर्चा, विधायक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। कोलकाता में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर एसएफआई का प्रदर्शन, पुलिस से हुई भिड़ंत। कानपुर में बाइक शोरूम में बवाल, स्टाफ से झगड़ा होने पर युवकों ने किया पथराव। मथुरा में बस कंडक्टर पर हत्या का केस दर्ज, 15 जून को कोरोना के शक में लड़की को चलती बस से फेंका था बाहर। कानपुर एसएसपी दफ्तर पर अगवा भाई के लिए बहन ने धरना दिया, फिरौती की रकम दिलवाने के बावजूद न भाई मिला न आरोपी। मेरठ में पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने की हत्या, चलती गाड़ी में मारी गोली। बाराबंकी में तंगी के चलते पूरा परिवार खत्म, 2 मासूम बच्चों को मारकर पति पत्नी ने लगाई फांसी। लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने सीबीएसई परीक्षा में किया कमाल, 12वीं में हासिल किए 600 में से 600 अंक। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों में निर्माण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 घायल। देवरिया में पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में भिड़ंत, घटना का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के जोशीमठ में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव, छेड़छाड़ के विवाद पर हुआ बवाल। हरियाणा में हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। पंजाब के बरनाला में टिड्डियों की हमले की आशंका, 6 से ज्यादा गांवों में टिड्डी दिखने से दहशत। पठानकोट में जम्मू बॉर्डर पर लगा जाम, रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे मजदूर रोके गए। फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के 9 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल का एक हिस्सा सील। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोग जख्मी, मुश्किल से निकाली गई कार में फंसी हुई बच्ची।